दार जी नमस्कार। मार्केट पर व्यू समझना चाहूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और अक्रॉस द बोर्ड हर तरफ गिरावट ही गिरावट है। आपका व्यू क्या है मार्केट्स के लिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव अपमूव हमने निफ्टी में बनता हुआ देखा था। आज के सेशन को हम कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जरूर कह सकते हैं। ऑल टाइम हाईएस्ट के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी ने जरूर दिखाई है, बट इससे मुझे नहीं लगता कि निफ्टी के पोजिशनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हुआ है आशीष जी, क्योंकि 24,600 24,550 का जो रीजन है स्पॉट में, ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। एंड इसे कंसिस्टेंटली निफ्टी ने पिछले 2-3 सेशंस में भी रिस्पेक्ट किया है। तो अभी तक पोजिशनल बेसिस पर इसके लिए निफ्टी में हमें व्यू चेंज नहीं करना चाहिए। बट अगर हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की यहाँ पर निफ्टी में बात करें आशीष जी, तो मैं दो लेवल्स आपको बताता हूँ। नीचे में या तो अगर हमें, जैसे मैंने बताया, 24,550 के आसपास स्पॉट में अगर हमें निफ्टी मिलता है तो फिर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके निफ्टी को बाय कर सकते हैं। या फिर ऊपर में 24,700 से ऊपर अब निफ्टी निकलता है तो फिर हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। यहाँ पर निफ्टी अभी एक नो ट्रेड जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हमें इंडेक्स के अंदर नहीं होना है। कुछ नेक्स्ट वीक बजट की वजह से थोड़ी वॉलिटिलिटी भी रह सकती है। तो इन दोनों लेवल्स को नजर में रखते हुए ही निफ्टी में हमें पोजीशन बनानी चाहिए। ऑल राइट, तो डेटा को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस फिलहाल आपको बना के चलनी चाहिए। सपोर्ट के करीब आ रहा है तो इस चीज का भी आप रखेंगे ध्यान। सर, स्टॉक्स यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है आज? जी आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं और मैं एक बैलेंस ट्रेड देना चाहता था, इसलिए एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल है। बाय करना है हमें आशीष जी टाटा कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, आज इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है, बट कल और परसों लगातार दो सेशंस में बहुत ही बड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाए थे। आज इन ब्रेकआउट्स के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत आराम से आने वाले दिनों में स्टॉक हमें और अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो टाटा कंज्यूमर्स के जुलाई फ्यूचर्स को हम बाय करके चल सकते हैं। अभी 1189.5 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1178 पर। एंड हमारे टारगेट होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 1220, सेकंड टारगेट 1235 तक का। सेकंड स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक के अंदर कमजोरी दिखाई देती है आशीष जी। पिछले एक वीक में या लगभग पिछले 10 सेशंस में ही फर्स्ट टाइम ये स्टॉक आज 700 के लेवल से नीचे की क्लोजिंग देता हुआ दिख सकता है हमें। इसका मतलब है कि एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है, कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है। तो आरती इंडस्ट्रीज के जुलाई फ्यूचर्स को हम शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अभी उसका प्राइस करीब 683.5 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 699 699 पर। एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 660 660 एंड सेकंड टारगेट 645 तक का। ऑल राइट, दो ट्रेडिंग आइडियाज है और बैलेंस्ड अप्रोच है। यानी एक स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और एक में करनी है आपको बिकवाली। एक तो आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर दीजिएगा खास ध्यान, बनानी है आपको शॉर्ट पोजीशन 660 और 645। ये दो टारगेट्स हैं आपके लिए। 684 के करीब यहां पर फ्यूचर्स में भाव चल रहा है और 699 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। साथ में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी सेक्टर की बात हम सुबह से कर रहे हैं कि यहां पर है बढ़िया स्ट्रेंथ। तो 1220 और 1235 ये दो टारगेट्स हैं। 1178 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद